सभापति एजुकेशनल एंड वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में शुक्रवार को चंद्राहा में स्वर्गीय समाजसेवी सभापति कुशवाहा की प्रतिमा का अनावरण वरिष्ठ समाजसेवी एवं कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि बद्रीनाथ पांडे समेत कई गणमान्यों ने किया। इस मौके पर उपस्थित सभी गणमान्यों ने स्वर्गीय सभापति की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद संस्था की तरफ से कई प्रतिभावानों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन स्वर्गीय सभापति कुशवाहा का पुत्र हरेंद्र आजाद ने किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान स्वर्गीय सभापति के व्यक्तित्व और कृतित्व पर सभी वक्ताओं ने विस्तृत पूर्वक चर्चा कर उनके साहस और बलिदान को याद किया। कार्यक्रम का समापन स्थानीय कई निधन और असहाय महिलाओं में वस्त्र वितरण कर किया गया। जितनी भी बातें आपने सुनी होगी उसका साक्षात्कार शब्दों से कराया गया है और वह आदमी अपने आप में वस्तुतः आयरन मैन था। हम लोग तो पटेल जी को सुना करते हैं, उन्हें देखा तो नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन वह इस क्षेत्र के लिए लौह पुरुष था। मौत से वो कभी नहीं डरा, आश्वासनों पर वो कभी नहीं जिया और सदैव अपने प्रभुत्व और अपने व्यक्तित्व को कहीं भुनाया नहीं, बल्कि आग्रह के साथ सबको आगे लेकर। सभापति कुशवाहा जी अपने आप में एक ऐसी सोच है, एक विचारधारा है, जिनका शुरू से समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए समाज के जो शोषित, वंचित, पिछड़े और तमाम जो लोग हैं उनको निर्भीक और ईमानदार, संस्कारवान और देशभक्त जीवन जीने के लिए उनके अंदर जो सोच थी, प्रेरणा थी, और वह दौर था जब उनकी पैदाइश हुई, उस समय से लेकर और उनके देहावसान तक का दौर, अगर हम इसको कहें तो कहीं से कोई गुरेज नहीं। हालांकि हमारी उस समय तो जन्म नहीं हुई, लेकिन आप देखें 60 के दशक से लेकर लगातार 90-2000 तक का जो दौर रहा, यह क्षेत्र जल रहा था, मिनी चंबल बना हुआ था। मिनी चंबल मीडिया के द्वारा ही नाम दिया गया था और 10 सरगनाओं का चारों तरफ बोलबाला था। और ऐसे में हम में से तमाम इच्छा शक्ति, साधन, सब कुछ होने के बावजूद कई लोग आगे आने का नाम नहीं ले रहे थे। सबको अपनी जान की खतरा थी। हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं थी, हमारे खेत सुरक्षित नहीं थे, हम कोई व्यवसाय नहीं कर सकते थे। लेकिन इसके लिए बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, उन्होंने तत्कालीन प्रशासन के जो ईमानदार लोग थे, आप सब जानते होंगे जी कृष्णैया जी को, अभयानंद जी को, उस समय हमारे यहाँ चंपारण में वे लोग डीएम और एसपी हुआ करते थे और उनके पर्सनल गुप्तचर के तौर पर उन्होंने काम किया और इसका परिणाम हुआ कि उन्होंने अपने सहोदर भाई को खो दिया और आगे चलकर उससे भी उन्होंने नहीं डरे और वे अपराध मुक्त करने के लिए समाज को उन्होंने किसी भी हद तक, किसी भी कुर्बानी देने के लिए पूरी जोश, खरोश, ऊर्जा और तैयारी के साथ लगे रहे। अंततः वे वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन यह प्रभु की कृपा